तो 12.1 का जो तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो अलग अलग 5 क्षेत्र हैं, इन पांचों क्षेत्रों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। तो ये तीरंदाजी के लिए जो ये आकृति बनाया गया है, तो इस आकृति में क्या है कि इसमें 5 सकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी कि यहाँ 5 वृत्ताकार क्षेत्र है जिसका एक ही केंद्र है, तो जिसको अलग अलग नामों से इसमें नामांकित किया गया है। जो पहला क्षेत्र है गोल्ड, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू, फिर चौथा ब्लैक और पांचवा क्या इसमें व्हाइट। तो ये 5 जो अलग अलग वृत्ताकार क्षेत्र हैं, तो पांचों का आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग इसमें इसकी गिनती अगर केंद्र की ओर से शुरू करें, तो केंद्र की ओर से शुरू करें, यहाँ पे गोल्ड है और बीच में जो है कि ओ भी मिल गया, चलिए इसी को जो है कि हम लोग केंद्र मान लेते हैं। और यहाँ से अब अगर हम यहाँ तक लें, तो ये किसकी त्रिज्या होगी? गोल्ड की त्रिज्या होगी। यानी जो पहला जो वृत्त है सकेंद्रीय वृत्तों में जो सबसे छोटा वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक, तो ये गोल्ड वाले क्षेत्र की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ से ही गिनती शुरू करते हैं और इसको हम पहला वृत्त मानते हैं गोल्ड वाले क्षेत्र को। यह जो वृत्ताकार क्षेत्र है, तो मान लीजिए कि यह क्या है? पहला वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। तो पहले वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको हम R1 मान लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के अगर हम इस वृत्त तक आए, यानी कि गोल्ड वाले क्षेत्र से चलकर अगर पूरा हम रेड वाले क्षेत्र तक आते हैं, तो रेड वाले क्षेत्र तक जब आएंगे, तो ये जो त्रिज्या होगी ये सिर्फ रेड की त्रिज्या नहीं होगी, बल्कि अब हम रेड गोल्ड के बाद जिस भी वृत्त पर जाएंगे, जिस भी क्षेत्र पर जाएंगे, उसमें गोल्ड शामिल होगा। तो जैसे हम अगर यहाँ रेड तक आते हैं, जो रेड का जो अंतिम ये है परिधि है, यहाँ इस परिधि तक अगर हम पहुंचेंगे, तो इसमें गोल्ड और रेड दोनों इंक्लूड होगा। फिर उसी तरह अगर हम गोल्ड से चलकर अब ये कि हम कहाँ तक चले? ब्लू तक चलें, तो इसमें क्या होगा? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये तीनों एरिया क्या होगा? इसमें शामिल होगा। उसी प्रकार से अगर हम गोल्ड से चलें और गोल्ड से ब्लैक तक आते हैं हम, तो इसमें जो त्रिज्या होगा, तो इस वृत्ताकार क्षेत्र में यानी कि ब्लैक वाले क्षेत्र तक पहुंचने में क्या है? गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक टोटल शामिल है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से अब सीधे हम अगर चले व्हाइट तक, तो इसमें गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल और व्हाइट का क्षेत्रफल सब कोई इसमें क्या होगा? सम्मिलित होगा। तो कहने का मतलब है कि आप अगर इसमें अगर हम R1 लेकर के अगर हम क्षेत्रफल निकालें, अगर हम सिर्फ गोल्ड की बात करें, तो इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है। और अगर हम R1 त्रिज्या को लेकर के अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वो केवल इस गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। परंतु अगर हम R2 त्रिज्या लेते हैं, जिसमें कि गोल्ड और रेड दोनों शामिल है, तो इसके क्षेत्रफल में सिर्फ रेड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, बल्कि गोल्ड का क्षेत्रफल और रेड का क्षेत्रफल दोनों ही उसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ गोल्ड से लेकर के ब्लू तक चले और यहाँ तक को अगर हम R3 मान लें, तो जब हम R3 रख करके वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरा इस वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, जिसमें कि गोल्ड का, रेड का और ब्लू का तीनों का शामिल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम गोल्ड से चलकर यहाँ ब्लैक तक आते हैं और इसकी त्रिज्या अगर हम R4 लेते हैं, तो R4 त्रिज्या से जिस वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, उस वृत्त में गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक ये चारों शामिल होगा। उसी प्रकार से जब हम गोल्ड से लेकर के व्हाइट तक चलते हैं और इसकी त्रिज्या को हमने R5 से सूचित किया, तो R5 रखकर जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो R5 त्रिज्या वाले वृत्त में ये सारे वृत्तों का क्षेत्रफल शामिल होगा। लेकिन इसमें जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, जब इस प्रश्न में ऐसा कहता है कि आप व्हाइट का क्षेत्रफल निकालिए, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हमको इतना क्षेत्रफल निकालना है। इतना कहने का मतलब सिर्फ ये जो पट्टी है वृत्ताकार, सिर्फ इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप R5 रख करके जब क्षेत्रफल निकाले, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, सबसे बाहरी वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन
आपको जो है कि क्या सिर्फ इतना का क्षेत्रफल चाहिए था ये वाले पट्टी का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी वृत्त है उसका जो सम्मिलित क्षेत्रफल है उसको घटा देना पड़ेगा। और उसको घटाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, R4 है। तो अगर हम R5 वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम R4 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो केवल व्हाइट वाले क्षेत्र का ही क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसीलिए हमें जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसमें से उससे पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या कर देना, घटा देना है, इससे उसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अर्थात अगर हमें व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए R5 वाले वृत्त के क्षेत्रफल में R4 वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए R4 वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से R3 वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो है कि मान लेते हैं कि सब का जो है क्षेत्रफल को अलग अलग ढंग से जो है कि हम इसमें सूचित कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, तो इसके त्रिज्या को हम क्या माने, R1 माने। अब हम सबको लिखेंगे नहीं, यहाँ से देखिए आप समझ जाएं और बनाते वक्त देखिए आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें R1 है तो इसका व्यास दिया हुआ था कि गोल्ड वाले क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि आप इसको 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब ये जो है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या ज्ञात हो गया। तो हमें अब देखिए गोल्ड वाले क्षेत्र का सबसे पहले क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई R1 स्क्वायर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें तो किसी को घटाने वाली बात नहीं है, ये पूरा ही हिस्सा गोल्ड का है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी त्रिज्या को जब हम R1 मान रहे हैं फिर रेड वाला को, रेड और गोल्ड दोनों को सम्मिलित रूप से R2 और गोल्ड रेड और ब्लू तीनों को सम्मिलित रूप से R3 और फिर गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक चारों को सम्मिलित रूप से R4 मान रहे हैं, और फिर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट ये पांचों वृत्तों का जो कुल सम्मिलित क्षेत्रफल होगा यानी पांचों पट्टियों का, उसके लिए हम त्रिज्या R5 मान रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग पाई R1 का स्क्वायर करेंगे। तो पाई का मान यहाँ पर रखना है 22/7 और R1 क्या है 10.5, तो गुना फिर से 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जो हम लोगों को सॉल्व कर देना है, इसके लिए इसमें पॉइंट कैंसिल करते हैं, फिर यहाँ से भी पॉइंट कैंसिल कर दिए। अब इसमें 7 से भाग दीजिए, है ना, फिर 5 से 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से 11। अब जो इसको हमको क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो 11 गुना 3 करेंगे 33 और इसको गुणा कर देना है 105 से और फिर बटा में है 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 33 को पहले 105 से गुणा कर दीजिए, 3 बचे 15 1। तो जिसके आर पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में परिभाषा भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बात नहीं ये तो बेस 7 क्लास 8 क्लास में सब परिभाषा जो हमने जिसके आर पर आसानी से तो आ गया इसमें 3465/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो इसमें 5 अलग अलग क्षेत्र थे उसमें से हम लोग जो सबसे पहला क्षेत्र था गोल्ड, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले, यानी कि ये जो गोलाकार जो आकृति दिख रहा है इतना, इसका जो क्षेत्रफल है R1 त्रिज्या वाले वृत्त का, तो इसका क्षेत्रफल आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ गोल्ड का क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना है क्या, रेड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर कल्पना कीजिए कि जब आपको रेड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी सिर्फ आपको इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, इसमें गोल्ड वाला नहीं चाहिए, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। रेड जो एरिया है ये कहां से कहां तक समझा जाएगा, यहां से लेके यहां तक, बस इतना जो एरिया है इसी को ये जो है कि रेड वाला एरिया है,
तो इसमें अगर गोल्ड वाला अगर शामिल हो जाता है तो फिर तो गलत होगा, क्योंकि इसमें रेड वाला एरिया कहने का मतलब हुआ कि गोल्ड का जो बाहरी सीमा है ना, वहां से लेकर के रेड के बाहरी सीमा तक का क्षेत्रफल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमें जो कि क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए अगर हम क्या करें कि पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात गोल्ड प्लस रेड दोनों का, और उसमें से अगर हम गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या होगा, सिर्फ यही जो बाहरी किनारा है गोल्ड के बाहर और रेड के अंदर जो क्षेत्र बन रहा सिर्फ उसी का क्या होगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि गोल्ड प्लस रेड दोनों को मिला करके जो त्रिज्या है वो क्या R2 का है। तो यहाँ पर हम लोग इतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे, अब इसमें लिखना चाहिए ऐसा भी लिख सकते थे कि गोल्ड प्लस रेड है ना का जो है कि त्रिज्या बराबर R2, उसके बाद फिर R2 का मान निकालते। लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में करेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसके बाद जाएगी फिर तो ये करेंगे। तो अब इसमें रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गोल्ड और रेड दोनों का जो सम्मिलित रूप से है त्रिज्या वो क्या R2 है। तो अगर हम R2 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से है ना R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो सिर्फ रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही लिखे हैं कि रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें क्या करना है कि रेड और गोल्ड दोनों का मिला करके यानी R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस, अब R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर। तो दोनों में पाई कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कर देना है, तो पाई का वैल्यू फिर से रखेंगे 22/7। अब इसमें देखिए कि R2 क्या है, R2 कहने का मतलब हुआ कि R1 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ था कि प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई क्या है 10.5 है, और R1 हम लोग कितना निकाले थे, तो 10.5 निकाले थे। और अब R2 में क्या होगा, फिर से 10.5 जुट जाएगा, तो 10.5 जो था ये था R1, और जो चौड़ाई था इसका यानी ब्रेथ समझ लीजिए ये चौड़ाई कितना है 10.5 का है। तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना फिर से 21 हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या R2 बन जाएगा। तो यहाँ पे अब R2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया, तो 21 का स्क्वायर कर देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है कि R1 का मतलब कितना, फिर 10.5, तो यहाँ 10.5 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22/7। अब 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा। अब 10.5 है तो इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 10.5 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है कि यहाँ 105 है, तो जब 5 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 25, और इसमें 1 जोड़ देना है, तो 10 और 11 को आप 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि इसको गुना करके आपको आ जाएगा कितना 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि 22/7 गुना 441 में है ना, आपको 110.25 इसमें माइनस करना है। तो इसमें देखिए माइनस कीजिए, तो सबसे पहले तो इधर 0.75 आ गया ना, 441 है तो इसमें एक में जो है कि 0.25 माइनस कर दिए तो कितना है 0.75, एक खत्म हो गया। अब 440 में आपको क्या करना है 110 घटा देना है ना। तो फिर इधर 0 में 0 माइनस किए 0, और फिर 4 में 1 माइनस किए 3, 4 में 1 माइनस किए तो 3, यानी कि 330.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कि ये 7 से जो है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसमें ये भाग दे देंगे हम लोग। तो इसमें 7 चौके 28 कितना 5 है ना, तो 7 7 49 1 7 दूनी 14 7 से पूरा भाग लग जा रहा है इसमें, तो 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 7 चौके 28 कितना 5 बचा, 7 7 49 है ना, कितना 1, अब यहाँ पे क्या 7 तो 17, 7 दूनी 14 3 7 5 35, यानी कि 47 क्या होगा 25 होगा। अब इसको क्या करना है कि 22 से गुना कर देना है, तो 47.25 इसको गुना कर देना है किससे 22 से, इसमें गुना करना है 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9, और फिर 0 5 4 9, तो 0 5 9 3 है ना। तो इसमें ये गुना करके कितना आ जाता है 103 950। तब यहाँ पर क्या करना है कि 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे जब 2 अंक के बाद दशमलव था तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 2 अंक के बाद
दशमलव बिठा देंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा 1039.50। तो ये जो क्षेत्रफल निकला 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह केवल रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल है। अब इसी प्रकार से हम लोग अब ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लू वाला जो पट्टी है ये कौन से सर्कल के अंतर्गत आता है? ये तो ये है R3 जो त्रिज्या है, इस वृत्त के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो अगर हमें सिर्फ इसका ब्लू वाले का इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो R3 त्रिज्या वाला जो वृत्त है, इस वृत्त में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, ये R2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। R2 वाले में गोल्ड और रेड दोनों शामिल है, तो अगर हम गोल्ड, रेड और ब्लू, इसमें से अगर गोल्ड और रेड दोनों को माइनस कर दें, ऑटोमेटिकली सिर्फ जो ब्लू वाला पट्टी है सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि R3 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से R2 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर R3 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें फिर पाई कॉमन आ रहा है तो पाई को कॉमन ले लीजिए, तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब इसमें है कि R3 क्या होगा, तो हम बताएं कि ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई समान चौड़ाई है, समान चौड़ाई से आगे बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कितना 10.5 जोड़े R1 में तो R2 मिला। अब फिर हम R2 में 10.5 हम जोड़ दें, है ना, जो चौड़ाई है पट्टी की, तो इसमें फिर क्या मिल जाएगा, हमें R3 मिल जाएगा। तो यानी कि 31.5 जो है ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। हाँ, इससे ये R3 प्राप्त कर लेंगे। तो R3 का जो मान होगा वो होगा 31.5 और R2 कितना होगा, तो R2 जो है कि 21, पहले हम लोग निकाले थे इससे पहले वाले में, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7। अब हमें क्या करना है, इसमें 31.5 का स्क्वायर करना। तो ये गुना बनाने का जो एक टेक्निक है, यहाँ 315 को मान लीजिए 315 से गुना करना है, सेम नंबर है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। अब 31 से इसको 1 बढ़ा देना है, 101 बढ़ाएंगे कितना होगा, 32 होगा। और इस 32 को अब 31 के साथ आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। $992। और फिर इसमें अब 441 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 22/7 गुना। अब इसमें क्या करना है कि 992.25, इसमें 441 घटाना है। इसमें तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पहले वाले में अगर पॉइंट के बाद कोई अंक रहता है, संख्या रहता है, लेकिन इसके दूसरे वाले में अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो फिर कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वही बिठा दीजिए इसमें, और इसमें 992 में 441 को घटाइए, तो 2 में 1 घटाए 1, 9 में 4 घटाए 5, और फिर 9 में 4 घटाए 5, यानी कि 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर इसमें क्या कीजिए कि 7 से डिवाइड कीजिए, इसमें कितना आ रहा है, तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 7 49 होगा, 7 56 एक ज्यादा हो जा रहा है, तो 49। तो इसमें कितना बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 और यहाँ पे कितना 1, तो अब 7 56 कितना 5, तो 52 होगा, 7 49, 3 7 बचे 35। यहाँ पे दशमलव बिठा देना है, यानी कि अब 22 गुना 78.75 करना है। इससे देखिए इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आइए इसमें देखिए गुना कर लेते हैं, 78.75 और इसमें गुना करना है किससे, 22 से, तो 2 पंचे 10, यानी कि इसको गुना करके आ जाएगा आपको 17, 32, 50। और 2 अंक के बाद क्या करना है, इसमें दशमलव बिठा देना है, यानी कि जो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, R4 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से घटा देंगे R3 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल।
तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि अब इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें R4 से जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से R3 वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है। तो इसके लिए करेंगे कि पाई R4 का स्क्वायर और इसमें से माइनस कर देना है पाई R3 का स्क्वायर। तो इसमें पाई को कॉमन लेंगे, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ R3 तो निकला हुआ है 31.5, अब R4 निकालना है। तो R4 निकालने के लिए फिर इसमें क्या करेंगे, 10.5 जोड़ देंगे, तो चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा कितना 42। ये क्या निकला, R4 का वैल्यू निकला। तो R4 का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर और R3 कितना है 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 हमें क्या करना है, इसमें 42 का स्क्वायर कर देना है। तो 42 का स्क्वायर कर लीजिए, 1764। और इसमें देखिए अब क्या करना है, 315 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये 25, और अब फिर वही 32 को क्या कर देना है, 31 से गुना कर देना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि 22/7 गुना 1764 है। इसमें देखिए कि पॉइंट जो है सेकंड वाले में है, तो बताया कि पॉइंट जब सेकंड वाले में हो तब तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए 1764 है, यहाँ 0.25 मतलब क्या 1 से कम है, तो 1764 में से पहले 1 अलग कर दीजिए। तो 1 में पहले क्या कीजिए, 0.25 को माइनस कर दीजिए। तो 1 में जब हम 0.25 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.75। अब यहाँ पर कितना बचा, 1763 बचा है। अब 1763 में आपको क्या करना है, 992 घटाना है। तो 3 में 2 घटाएंगे 1, और उसके बाद इसमें 6 है, इसमें 9 घटाना है, तो 16 में 9 घटाएंगे 7, और फिर इसमें अब कितना 16 में 9 घटाना है 7, 771.75 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसमें देखिए 7 से पहले डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 7 से 1 टाइम, फिर 1 टाइम, और फिर क्या 0 है ना, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, 110.25। अब इसमें क्या करना है, 22 गुना 110.25, 110.25 से 22 को गुना करना है, तो 110.25 इसको गुना कर देना है 22 से, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, फिर 0 0 5 0 2 2, इसमें 0 5 5 2 4 है ना, गुना करके गुणनफल आया कितना 2 4 2 5 5 0, और 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है। इसका मतलब कि 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो ब्लैक अंक वाला जो क्षेत्र था, सिर्फ ब्लैक वाले पट्टी का जो क्षेत्रफल आया वो आया 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें व्हाइट वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, तो इसके लिए व्हाइट वाली पट्टी के लिए कौन सा वृत्त हम लोग को लेना पड़ेगा, R5 त्रिज्या वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। पाई को इसमें कॉमन लीजिए, फिर R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। अब इसमें R5 निकालना है, तो R5 निकालने के लिए फिर से देखिए क्या करना है, जो पट्टी की चौड़ाई है वो R4 में जोड़ दीजिए, यानी कि 10.5 इसमें जुट जाएगा जो पट्टी की चौड़ाई है। तब ये हो जाएगा 52.5, और ये किसका मान होगा, R5 का। तो अब इसमें क्या करना है, 22/7 और R5, तो R5 का मान कितना निकाले 52.5 इसका स्क्वायर, और R4 क्या है 42 इसका स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7, अब इसमें क्या करना है ना, 52.5 का स्क्वायर कर देना है। तो 52.5 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर किए 25, अब यहाँ क्या 52 है, उसको 1 बढ़ा देंगे, 1 से 53 होगा। अब इसको क्या करना है 52 से गुना कर देना है।
जिन पदार्थों से होकर प्रकाश को के आर पार निकल जाता है है ना। तो 27 56 और इसमें 42 का स्क्वायर करेंगे 17 64। अब इसमें फिर देखिए कितना कितना है इसमें 2756.25, इसमें 1764 घटाना है। पहले तो 0.5 रख लीजिए। अब इसमें 2756 में से 1764 क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है। नहीं ना 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, फिर से 7 से भाग दे दीजिए। 7 का 7 2, 7 चौके 28, 1 7 का 7 5, 7 7 49 3, 7 5 35 और 22 को गुना करना है 141.75 से, जो इसका आंसर होगा। तो 141.75 इसका गुना कर देना है 22 से। आगे इसमें गुणनफल कितना 31185 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है। तो इस प्रकार से जो व्हाइट वाली पट्टी है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो यहाँ अलग अलग वृत्त दिया हुआ था एक ही केंद्र से, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त, तो इसमें जो 5 एक गोल्ड जो क्या था, ये वृत्त था पूरा संपूर्ण वृत्त, और उसके बाद रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट ये सब वृत्ताकार पट्टी के रूप में था, यानी कि वलय के रूप में, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाले और अंत में जो व्हाइट वाला रीजन है, जो व्हाइट वाला क्षेत्र है व्हाइट पट्टी का, उसका क्षेत्रफल आया 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये मालूम करना है कि 80 सेंटीमीटर व्यास वाला जो कार का पहिया है वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो कोई भी जो वृत्ताकार पदार्थ है, वृत्ताकार वस्तु है, वो एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करती है जितना कि उसका क्या होता है, परिधि होता है। तो इस कार का के पहिए का, प्रत्येक पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं पहले, और त्रिज्या निकालने के बाद हमको पहले ये मालूम करना होगा कि कार का पहिया एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करती है। यह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, जितना कि कार के पहिए का परिधि होगा। तो अब कह रहे कि 10 मिनट में, अगर 10 मिनट तक चलाया जाए उसको, कितना के चाल से, 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो उसमें प्रत्येक पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना, सबसे पहले ये निकालना है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर 10 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी कार, और उतने दूरी को तय करने में कार कितना, कार का प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। अगर एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करती है, उसके परिधि के समान। तो इसके सॉल्यूशन में पहले हम लोग को क्या करना है, कार के पहिए की त्रिज्या, तो कार के पहिए की त्रिज्या क्या होगी, व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर बटा 2 40 सेंटीमीटर, और देखिए कार की चाल कितनी है, तो कार की चाल दी हुई है कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर जो चाल दिया हुआ है ये किसमें, किलोमीटर में दिया हुआ है और घंटा में दिया हुआ है। तो हम लोग को चाहिए कि सबसे पहले ये दूरी भी अभी अगर निकालेंगे हम इसी चाल से 10 मिनट के लिए 2 किलोमीटर में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे पहिए द्वारा, वो सेंटीमीटर में निकलेगा। और दोनों के मात्रा को समान करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको पहले हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में लेकर इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं।
तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, उसके लिए क्या 1000 से गुना, 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर, और फिर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर 100 से गुना। तो अब क्या हो गया इतना सेंटीमीटर, और 1 घंटा, तो 1 घंटे को अगर हम इसमें मिनट में बदलना चाहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 60 से भाग कर देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है कि इतना मिनट, तो इसमें क्या होगा कि जीरो इधर जीरो कैंसिल, 66 में 6 से भाग देंगे 11, और 11 पर कितना 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। इसलिए 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, तो 1 मिनट में कितना इतना सेंटीमीटर, तो हमको 10 मिनट में निकालना है, तो 10 गुना 11 पर 4 सेंटीमीटर बराबर 11 और अब 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा ये पूरा हम पता कर लिए कि अगर 10 मिनट तक 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 10 मिनट में कुल कितनी दूरी तय होगी, तो वो जी हम लोग को पता कर लिया। अब क्या करना है करा कि उस कार के पहिए का अगर व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो यह कितना चक्कर लगाएगी 10 मिनट में, यानी इतना दूरी को तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको ये कभी रहने दीजिए इसी तरह से, आखिर तो उसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसलिए गुना करके कोई फायदा नहीं है, इसको अभी यूं ही रहने दीजिए। अब हम इसमें मान लेते हैं ये माना 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर n। तब क्या होगा, इसलिए n गुना एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर तय की गई कुल दूरी, है कि नहीं। एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है उतना को अगर हम जितना चक्कर लगा रहे हैं उससे हम गुना कर दे तो क्या होगा कुल दूरी निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है n इंटू एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 2 गुना 22 गुना 40 बटा 7 इतना सेंटीमीटर, और कुल तय की गई दूरी कितनी है 11 पर 5 जीरो इतना सेंटीमीटर। तो हमें इसमें अगर n का मान निकालना है इसके लिए क्या करेंगे 11 पर 5 जीरो गुना 7 बटा 2 गुना 22 गुना 40 इतना। सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने सेंटीमीटर नहीं लिखे इसमें। अब इसमें कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल। अब इसमें है कि इसको क्या करें, पहले तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से कटने वाला है तो 1 इस पर 4 जीरो, और फिर 11 से कितनी बार में 2 बार में, है ना। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर यहाँ पर है ये 2 से और भी डिवाइड होने वाला है, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 2, फिर इसको अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 625, इसको अब गुना करना है किससे, इसलिए n इज इक्वल टू 625 गुना 7। तब इसमें इसको 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 14, 3 × 17,
1 7 42 और 1 43। तो इस प्रकार से कि अगर मान लीजिए कार का प्रत्येक पहिया जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर है, इस कार से अगर 10 मिनट तक चला जाता है तो 10 मिनट में इस कार का प्रत्येक पहिया जो है वह 4375 चक्कर लगाएगी। 10 मिनट में इसका प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगा लेगा? तो 4375 चक्कर लगाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हम लोग जान रहे हैं कि क्षेत्रफल का, वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मात्रक होता है। जैसे अगर सेंटीमीटर में उसका माप दिया हुआ है यानी कि त्रिज्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। और परिमाप जो होता है वो क्या होगा? सिर्फ मात्रक के रूप में होगा, यानी कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि सेंटीमीटर में होगा। अगर मान लीजिए त्रिज्या मीटर में है तो उसका परिमाप किस में होगा? परिधि किस में होगा? मीटर में होगा। तो करें कि यहाँ पर अगर हम लोग मात्रक को इग्नोर कर दें, मात्रक को नहीं देखें, क्योंकि क्षेत्रफल और परिधि दोनों का मात्रक कभी एक जैसा नहीं होगा, दोनों का मात्रक बिल्कुल अलग अलग होगा। तो करें कि अगर हम लोग मात्रक को इग्नोर करें, मात्रक को ना देखें, केवल हम संख्यात्मक मान देखें, तो करें कि एक वृत्त है जिसका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो संख्यात्मक मान प्राप्त होता है, फिर उसका परिधि निकालते हैं, फिर भी वही संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। मात्रक तो बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों का संख्यात्मक मान क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। पर यह स्थिति कब उत्पन्न होगी? ऐसी कौन सी स्थिति होगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसके लिए उसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों का जो संख्यात्मक मान होगा वो समान होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त के परिमाप की बात कर रहे हैं, अर्थात वृत्त की परिधि की। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? इसका 2πr। और हम लोग जान रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो अभी हम जो है 2πr में भी कोई मात्रक नहीं लिखे हैं और πr स्क्वायर में भी कोई मात्रक नहीं लिखे हैं। यहाँ पे भी r जो है ये मात्रक विहीन है, अभी इसमें मात्रक नहीं लिए, और ये वाला r भी मात्रक विहीन है। अब कह रहा है कि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। इन दोनों को हम कंपेयर करने के लिए यहाँ बीच में भी इक्वल का साइन दे रहे हैं। हालांकि दोनों का मात्रक भी बराबर नहीं होगा, लेकिन कहा गया है कि मात्रक को इग्नोर कर दिया जाए अगर, तब इसके संख्यात्मक मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब इसमें देखिए कि 2πr और यहाँ पर जो πr स्क्वायर है इसको हम πr इंटू r लिख सकते हैं। r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? r इंटू r। अब अगर हम इसमें बात करें किसका? πr का, और इधर भी क्या है? πr है, तो πr और πr क्या होगा? कैंसिल होगा, यानी कि 2πr। और हम मान लीजिए कि इस πr को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो πr इज इक्वल टू r। तो πr और πr कैंसिल हो गया, इसलिए r बराबर क्या हुआ? 2। और इसमें अभी फिलहाल कोई मात्रक नहीं है। जब इसमें अब त्रिज्या की बात कर रहा है तो इसके लिए हम क्या किए? यहाँ पे अब मात्रक लगा दिए, यानी कि आप मीटर सेंटीमीटर अब जो होगा वो रख सकते हैं। तो ये जो संबंध निकला, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो जब आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जब आप उसका परिधि निकालेंगे तो दोनों ही स्थितियों में जो संख्यात्मक मान होगा वो बराबर होगा। इसको अब आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मान प्राप्त हो चुका है। तो वृत्त की अगर हम परिधि की बात करें तो इसका क्या होगा? 2πr। तो 2 इंटू 22/7 और r का क्या वैल्यू होगा? 2 मात्रक। तो इसमें कितना? 88/7 ये इसका मात्रक निकला, कितना इसका परिधि निकला। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? πr स्क्वायर। तो इसमें क्या है? पाई का वैल्यू रखिए 22/7 और r क्या है? 2 मात्रक है, तो 2 मात्रक। अब इस पर क्या होगा? स्क्वायर होगा, तो 22/7 गुना 4 मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक कहा जाता है इसको। तो 88/7 वर्ग मात्रक होगा। तो अगर आप ये मात्रक वर्ग मात्रक इस पर विचार ना करें तो आप देखेंगे कि यहाँ 88/7 और यहाँ पर भी 88/7 संख्यात्मक मान जो है दोनों ही स्थितियों में बराबर है। तो त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला या 2 मीटर त्रिज्या वाला या जो भी आप मात्रक ले लीजिए, यानी कि जब r का मान 2 के रूप में होगा, यानी कि 2 उसके बाद मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर आप कुछ भी ले लें, तब जो है दो वृत्त का क्षेत्रफल और इसका परिधि दोनों ही संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 मात्रक।